मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी मोदी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों के बीच में पूरी दुनिया का जो नेतृत्व कर रहे हैं, सौभाग्य है कि हमारे पूर्वांचल की धरती काशी से जो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे भारत का जो पूरी दुनिया में नाम को रोशन कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। जोरदार खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में पुनः यह सरकार बनने जा रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के सभी प्रत्याशीगण और जौनपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं जौनपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जौनपुर के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जौनपुर अपने इत्र और अपनी इमरती के लिए विख्यात है। जौनपुर के इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास देश और दुनिया तक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से जौनपुर की इमरती को भी पहचान देने का कार्य किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन इस धरती पर हुआ है, मैं आप सभी जौनपुर के भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद भारत सरकार ने उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना प्रारंभ किया है। और मैं जौनपुर वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि जो आपकी दशकों से मांग थी कि जौनपुर का भी अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसी सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है और उसमें प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हम लोग आए थे
जौनपुर को 3 राजमार्गों से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। और जौनपुर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हम सबकी सांस्कृतिक नगरी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी से सटा हुआ जनपद होने के नाते विकास से आखिर कैसे वंचित हो सकता है। विकास के सभी परियोजनाएं न केवल जौनपुर में बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जौनपुर जनपद वासियों को प्राप्त हुआ है। खासतौर पर कोरोना कालखंड के दौरान 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक इसी जनपद में आए थे और उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को इस जनपद में जिस भावना के साथ, एक संवेदना उनके साथ जोड़ करके उनकी सेवा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनकी स्किल मैपिंग करवाई गई, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का भी कार्य हुआ। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही जौनपुर जनपद है। याद करिए, कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था। ये वही जौनपुर है जिस जौनपुर में उमानाथ सिंह जी बलिदान हुए थे केवल उत्तर प्रदेश की अराजकता और दुर्व्यवस्था को लेकर के। आज तो हम कह सकते हैं जौनपुर में यहां के नागरिकों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। क्या आपको बिजली उपलब्ध है? क्या 2017 के पहले भी बिजली थी? भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। और कोरोना कालखंड में तो दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का जो भूतपूर्व मॉडल प्रस्तुत किया है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की सुविधा देकर के, वैक्सीन आप सबको प्राप्त हुई। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? भाइयों बहनों, वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। भाइयों बहनों, चाहे गरीबों को मकान का हो, स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय का हो, सौभाग्य योजना में हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का हो, या हर
गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदना को यह प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सपा, बसपा, कांग्रेस की संवेदना किसके साथ में है? उनकी संवेदना गरीबों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ नहीं, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना आतंकवादियों के लिए है। उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। उनकी संवेदना उन भ्रष्टाचारियों के प्रति है जो भ्रष्टाचारी गरीब का राशन हड़प जाते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालने का कार्य करते थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और उसी कार्रवाई को जोड़ने के लिए आज 7वें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में जौनपुर में आप सभी जौनपुर वासियों के साथ अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जौनपुर की इस धरती पर हुआ है। मैं इस अवसर पर जौनपुर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री गिरीश चंद्र यादव, बदलापुर से श्री रमेश चंद्र मिश्रा, मलहनी से हैं श्री केपी सिंह, मोंगरा बादशाहपुर से श्री अजय दुबे, मछली शहर से श्री मेहिलाल गौतम, जफराबाद से डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, केराकत से श्री दिनेश चौधरी और सागंज से हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के श्री रमेश सिंह, और मडियाऊ से हैं अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी श्री आर के पटेल। भाइयों बहनों, 9 सीट हैं जौनपुर के अंदर। ये 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपील, अभी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जौनपुर की इत्र और इमरती की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की इमरती की मिठास के लिए, इत्र की सुगंध के लिए प्रसिद्ध जौनपुर के लोगों को नमस्कार। मां चौकिया धाम में विराजमान शीतला माता के चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी, पूर्व सांसद स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी और उमानाथ सिंह जी जैसी जौनपुर की महान संतानों को भी कोटि कोटि नमन। कहते हैं सुगंधित इत्र
और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और आज आप मित्र बन करके हमारा हौसला बढ़ाने यहां आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूं दूर दूर ये ऊपर छत पर भी, उधर पीछे मैदान के उस पार क्या अद्भुत नजारा है। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर ने भाजपा के साथ अपनी मित्रता को बखूबी निभाया है। भाइयों और बहनों, अब तक के मतदान ने भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर के मतदान हो रहा है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 की जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए, होगी ना? विजय प्रचंड होगी ना? पक्का? जब जनता जनार्दन की आवाज होती है ना, तो वो ईश्वर की आवाज होती है। साथियों, ये विजय इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है, हमें अब उसे थमने नहीं देना है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज इस तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है। वरना आपको याद है, दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी
कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का उत्थान, सशक्त नागरिक, समर्थ देश की बहुत बड़ी पूंजी। और भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी हैं जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में
पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में, कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। सबको कोरोना से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण की जरूरत थी, इसलिए हमने सबको टीका मुफ्त टीका अभियान चलाया। साथियों, इस मुश्किल समय में जो घोर परिवारवादी लोग हैं, वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। भाई और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से, तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा
अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन भर उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बताऊं? मैं बताऊं आंकड़ा? बताऊं? आपको बताऊं बहने? अच्छा, आप याद रखोगे? देखिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा जौनपुर है, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर हमारे गरीब परिवार रहते हैं, हमने सोचा कि भाई आजादी के 75 साल होने आ रहे हैं, हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए। और इसलिए हमने योजना बनाई। हमने उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को कहा कि बताओ भाई जौनपुर में कितने घर बनाओगे, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवास स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए, ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे? और भाइयों बहनों, जब आपने मेरे दिल की आवाज सुनी और आपने 2017 में सरकार बदली, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई, तो फिर मैंने योगी जी को कहा, योगी जी देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने क्या किया? ये भाजपा कैसे काम करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इसका ये उदाहरण है। आप साथियों घर घर जाके बात बताइए। जिस सरकार ने जौनपुर में शहरी गरीबों के लिए एक मकान स्वीकृत किया था, वहां योगी जी ने जौनपुर शहर में 30,000 मकान स्वीकृत किए। कहां एक और कहां 30,000? आप मुझे बताइए, हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए, उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है, ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर यानी 4 दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जत घर कहते हैं। इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है। उजाला का एलईडी का बल्ब भी है। और भाइयों बहनों,
नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं। साथियों, हम आपके जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भाजपा यूपी पर शासन करने के लिए नहीं, रौब जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो आए हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात यूपी के लोगों की जीवन भर सेवा करने के लिए आए हैं। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, तो साथ साथ बड़े अस्पताल भी बना रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जब पूरी तरह से सेवा देना शुरू कर देगा तो सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। इन गौर परिवारवादियों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार का कहर भुगतने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज का बराबर करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पढ़ाई जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल के बच्चों को अब हिंदी में भी पढ़ करके वो डॉक्टर बन सकेगा। गरीब का बच्चा अंग्रेजी न पढ़ पाए इसलिए डॉक्टर न बन सके, भाइयों बहनों, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन से लेकर बिजली की उपलब्धता तक मुश्किल ही मुश्किल उसी का सामना करना पड़ता था। डबल इंजन की सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन तो दिए ही, यहां विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनाया है। आज यहां नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। साथियों, जब इस सेवा भाव से काम होता है तो गरीब में भी उम्मीद जगती है, उसका विश्वास बढ़ता है। एक गांव में पक्की सड़क पहुंचती है तो बगल वाले गांव की उम्मीद भी बढ़ जाती है। एक परिवार को पक्का घर मिलता है तो पड़ोसी को भी लगता है कि उसका नंबर जरूर आएगा। जन जन की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की यह हमें ताकत है और उस ताकत को आपने फिर एक बार थप्पा मारना है। राष्ट्र हित के, गरीब हित के ये काम ऐसे ही चलते रहे, तेज गति से चलते रहे। इसके लिए कमल निशान, कप प्लेट और भोजन भरी थाली भारी मतदान करवाना है। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, इतनी बड़ी रैली आपने की, इतना जबरदस्त उत्साह, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, अरे रैली इतनी बढ़िया हो गई, अब तो जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पक्का नहीं करोगे? जागते रहोगे, जगाते रहोगे, जन जन के पास जाओगे, जन जन को मिलोगे, जन मन को मिलोगे। मेरा एक काम करोगे?
करोगे? पक्का? माताएं बहनें मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? हर घर जाकर के कहिए मोदी जी जौनपुर आए थे और खास आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे? करोगे? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। बताओ मेरा स्वार्थ क्या है? बताओ। जब जौनपुर के परिवार के लोग मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मुझे आशीर्वाद देंगे। पहुंचाओगे? और आपको मालूम है, जौनपुर के लोगों के आशीर्वाद मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। तो मेरा काम करोगे? पक्का? चलिए, पहले मतदान, फिर सारे काम। भारत माता की।